हे दोस्तों, नमस्ते। मैं हूँ अर्पिता और स्वागत है आपका मेरे चैनल फाइंड योर स्टाइल विद अर्पिता में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में जो आपके अंदर होना बहुत ज़रूरी है। आप चाहे गर्ल हैं या बॉय हैं या आप मैरिड वुमन हैं या मैरिड मैन हैं, जो भी हैं, आपके अंदर इन पॉइंट्स का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने इन पॉइंट्स को अपने मन में रख लिया, अपने दिमाग में बसा लिया, तो आपकी लाइफ, कल को आपकी शादी होने वाली है तो भी बहुत अच्छी चलेगी। और अगर आपकी शादी हो चुकी है तो भी आपका एक मैरिड लाइफ जो है ना, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है या आगे बहुत। तो आप इन पॉइंट्स को अपने दिमाग में रखिएगा और एक सफल जीवन की यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। तो आपकी सफल जीवन की यात्रा मंगलमय हो। और अगर आपने शुरू कर दी है तो इन पॉइंट्स को अपना कर आप अपने जीवन की यात्रा बहुत अच्छी रखिए। मैं अपना पहला पॉइंट आपके साथ शेयर करती हूँ, समझदारी। तो आपके अंदर या आपके लाइफ पार्टनर के अंदर, दोनों के अंदर समझदारी होना बहुत ज़रूरी है। अब मान लीजिए आप एक लड़की हैं, ठीक है, और आप शादी होके गई, आपने अपना सब कुछ छोड़ा, अपनी मम्मी छोड़ी, अपने पापा छोड़े, अपने भाई बहन छोड़े, अपने फ्रेंड्स छोड़े, सब कुछ छोड़ा, एक नए जीवन में आप गए, ठीक है। मगर उस नए जीवन में ऐसा नहीं है कि आप सब कुछ छोड़ के आए तो इधर आपको कुछ हासिल नहीं हो सकता। आपका वो छूटा नहीं है, लेकिन आप जितना समझदारी से अगर अपनी दूसरी लाइफ में आप रहेंगे ना, तो आपको पहली लाइफ से छूटने का फील नहीं आएगा, ठीक है। मान लीजिए आप अपनी मम्मी को जैसे प्यार करते हैं ना, आप अपने पार्टनर की मम्मी को उतना ही प्यार दीजिए। आप उनके माँ-बाप को अपना माँ-बाप समझिए, भाई-बहन को अपना भाई-बहन समझिए। आप जितना बेस्ट देंगी ना, आप जितना भी बेस्ट देंगी, आपका पार्टनर भी आपको उतना बेस्ट देने की कोशिश करेगा। आपकी शादी हुई, ठीक है? अब आप हर समय अपने घर का ही रोना-रोती रहेंगी कि नहीं, मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरे भाई-बहन, मेरी मम्मी, मेरी मम्मी। तो सामने वाला सुन के बोर हो जाएगा, सामने वाला सुन के इरिटेट हो जाएगा। थोड़े समय के लिए ये कहना बंद कीजिए, मेरी मम्मी, मेरा घर, मेरे घर का मेरे भाई-बहन, ऐसा था, ये सब कहना बंद कीजिए। थोड़े दिन आप उस फैमिली को दीजिए, उस फैमिली में मिक्सअप होने की कोशिश कीजिए, प्यार बाँटने की कोशिश कीजिए। जब आप प्यार बाँटेंगे तो कहते हैं ना, यूनिवर्स हमें वही देता है जो हम सोचते हैं, ठीक है? अगर हमने अगर हमारी सोच पॉज़िटिव है, तो यूनिवर्स हमें पॉज़िटिव ही वापस करेगा, ठीक? हम जितना प्यार फैलाएँगे, हमें प्यार ही मिलेगा। हम जितनी नेगेटिविटी फैलाएँगे, हमें नेगेटिविटी मिलेगी, ठीक है? अगर आप अपने पार्टनर के मम्मी-पापा को, उनके घर को अपना मानते हैं, तो आपका पार्टनर भी आपके मम्मी-पापा को, आपके घर को अपना मान के चलेगा। लेकिन ये प्रकृति का नियम है कि हमेशा लड़की को अपना घर छोड़कर आना पड़ता है, तो इसे तो कोई नहीं चेंज कर सकता। लेकिन अगर आप 100% देंगे, तो आपको अगर 100 नहीं तो 80% वापस मिलने की पूरी उम्मीद है। लेकिन अगर आप 10% देंगे, तो आप 0% की भी उम्मीद मत कीजिए अपने पार्टनर से। तो ये चीज़ ना दोनों तरफ होती है, ठीक है? चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, दोनों को एक-दूसरे को समझ के चलना चाहिए, दोनों को समझदारी से चलना चाहिए। अब लड़के को भी ये नहीं सोचना चाहिए कि शादी के तुरंत बाद कि तुम सब कुछ अपना भूल जाओ। एक लड़की के लिए इतना आसान नहीं होता है, वो मन में दबा के रख सकती है, लेकिन इतना आसान नहीं होता है। इसलिए दोनों को समझदारी से रहना बहुत ज़रूरी है। तो गाइस, अगर नेक्स्ट पॉइंट पर हम बात करेंगे तो वो है अहमियत। आप दोनों को एक-दूसरे की अहमियत समझनी चाहिए, आप दोनों को एक-दूसरे को वैल्यू देना चाहिए। आप मान लीजिए कोई भी डिसीज़न है, अगर आप उसमें कोई काम करने जा रहे हैं, मान लीजिए आप बिज़नेस करने जा रहे हैं या आप कोई भी काम, कोई भी ऐसा डिसीज़न लेने जा रहे हैं, तो अकेले मत लीजिए, आप अपनी वाइफ़ को उसमें शामिल कीजिए। ऐसे ही वाइफ़ के साथ भी लागू होता है। अगर उसे लगता है कि मुझे कोई ऑनलाइन बिज़नेस करना चाहिए, मैं किसी चीज़ में इन्वेस्ट करूँ, ये मेरा पैसा है, तो ऐसा नहीं है। शादी के बाद मेरा-तेरा कुछ नहीं होता है, सब कुछ दोनों का होता है, ठीक है? तो अगर वाइफ़ का अपना भी पैसा है, अपना भी अर्न है, तो भी वो सामने अपने हस्बैंड को ऐसे जताए कि नहीं, मेरा नहीं है, ये हमारा है, तो बताओ इसमें क्या हम इन्वेस्ट करें या ना करें? तो देखना, आप आपके हस्बैंड आपको एक बेटर राय देंगे। आपको ऐसी राय मिलेगी जो आपको कई सारी समस्याओं से जूझने नहीं देगी, है ना? तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप कोई भी छोटी से छोटी बात हो, बड़ी से बड़ी बात हो, आप दोनों एक-दूसरे के साथ डिस्कस करिए, एक-दूसरे को अहमियत दीजिए और एक-दूसरे को उम,
उनकी वैल्यू समझाइए कि भाई आपकी वैल्यू मेरी लाइफ में बहुत है। जब आप ऐसा फ़ील कराएँगे ना, तो सामने वाले से आप प्यार की उम्मीद भी नहीं करेंगे, तो भी आपको प्यार मिलेगा। तो फ्रेंड्स हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है सपोर्टिव। तो आप दोनों को एक दूसरे के साथ सपोर्टिव होना चाहिए। अब पहले आप मान लीजिए कि जैसे आपकी वाइफ है, ठीक है? अगर आपकी वाइफ अपना घर छोड़कर आई है, तो उसके मन में बहुत सारी इच्छाएँ लेकर आई होगी वो आपके पास, ठीक है? मान लीजिए वो किसी वजह से अपने घर में कुछ नहीं कर सकी, मान लीजिए उसके घर में पैसे की कमी थी, उसके घर में किसी भी वजह से वो अपने सपने पूरे नहीं कर सकी, ठीक है? मान लीजिए उसके माँ-बाप ने उसकी जल्दी शादी कर दी, आपको देखकर उसके माँ मान लीजिए आपको देखकर उसके माँ-बाप को लगा कि आपसे बेटर लाइफ पार्टनर उसे नहीं मिल सकता, ठीक है? तो आप उनकी जल्दी शादी कर दी। अब कोई लड़की जल्दी शादी करके आई, किसी भी वजह से उसके घर में पैसे नहीं थे, अपने वो सपने पूरे नहीं कर सकी। आपके पास आकर उसने अपनी इच्छा ज़ाहिर की और अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हैं उस चीज़ को, तो आप उसे सपोर्ट कीजिए। आप उसके काम में उसकी मदद कीजिए। अगर वो आगे पढ़ना चाहती है तो आप उसे पढ़ाइए। आप उसके सपनों को साकार करने में उसकी मदद कीजिए। फिर देखिए आपकी लाइफ कितनी अच्छी चलेगी जब आप हर तरह से आप उसे सपोर्ट करेंगे ना हर तरह से, तो आप ही उसके लाइफ के बेस्ट हीरो बन जाएँगे और आपसे ज़्यादा वो किसी को पसंद कर ही नहीं सकती। उसे लगेगा दुनिया का बेस्ट हस्बैंड मेरा हस्बैंड है। तो वो आपको पलकों पर बिठाकर रखेगी, ठीक है? तो आप उसकी हर एक चीज़ को सुनिए, समझिए और जो लगता है कि ये नाजायज़ डिमांड नहीं है इसकी, हर हर डिमांड पूरी करने की बात नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वो जायज़ ज़िद कर रही है, तो आप उसको ज़रूर पूरा कीजिए। अगर आप उसको पूरा करेंगे तो आपकी मैरिड लाइफ़ में भी आपको फ़र्क देखने को मिलेगा, आप एक सफल मैरिड लाइफ़ जिएँगे। तो फ्रेंड्स हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है ना वो है रिस्पेक्ट। आप सामने वाले की रिस्पेक्ट कीजिए। अगर आप अपनी रिस्पेक्ट करवाना चाहते हैं तो सामने वाले की रिस्पेक्ट कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि ये कर्तव्य सिर्फ़ एक लड़की का ही है कि उसे अपने पति से रिस्पेक्ट से बात करनी है। हस्बैंड की भी पूरी ज़िम्मेदारी है, हस्बैंड को भी पूरा अपना 100% देना चाहिए कि वो अपनी वाइफ़ से रिस्पेक्ट से बात करे। अगर वो अपनी वाइफ़ से रिस्पेक्ट से बात करेगा ना, तो वाइफ़ उसकी कितनी भी टेंशन में हो, किसी भी बात पे कितनी भी उसकी टेंशन हो, कितनी भी आपस में लड़ाई-झगड़ा क्यों ना हो जाए, लेकिन वो लड़ाई-झगड़ा भी जब एक रिस्पेक्ट वाले अंदाज़ में होती है ना, तो लड़ाई होते-होते ही सुलह भी हो जाती है। तो इस वज़ह से आप रिस्पेक्ट का भी बहुत ध्यान रखिए। अगर आपको रिस्पेक्ट पसंद है, तो प्लीज़ आप देना भी सीखिए, वो चाहे लड़की हो, चाहे लड़का हो। तो गाइज़ हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है वो ये है कि हमें अपने पार्टनर के प्रति भावनात्मक जुड़ाव होना चाहिए, ठीक है? फिज़िकल अटैचमेंट होता है, हमारी शादी हो गई, लेकिन भावनात्मक जुड़ाव होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम भावनात्मक रूप से जुड़ेंगे ना तो एक-दूसरे का कभी बुरा नहीं सोच सकते, एक-दूसरे के को हमेशा सपोर्ट करेंगे, एक-दूसरे के इच्छा-अनिच्छा को ध्यान में रखेंगे, एक-दूसरे को वैल्यू देंगे, तो ये जो हमारा मेंटल जुड़ाव है ना, ये होना बहुत ज़रूरी है। तो हमारा हमारे पार्टनर के साथ भावनात्मक जुड़ाव होना बहुत ज़रूरी है। जब हम भावनात्मक रूप से जुड़ेंगे, तो हम अपने पार्टनर को ना तो कभी गलत सलाह देंगे, ना उसे किसी मुसीबत में डालेंगे। तो गाइज़ ये जो पॉइंट्स थे ना, हर लड़की को और हर लड़के को ज़रूर अपनाना चाहिए क्योंकि आजकल देखिए छोटी-छोटी सी बात पे शादियाँ होती हैं और शादी होने के साल भर में ही शादियाँ टूट जाती हैं। तो कहीं न कहीं हमारी मैच्योरिटी की कमी है ना, कहीं न कहीं हमारी समझदारी की कमी है। अगर हम समझदारी से अपना जीवन जिएँगे, तो हमें लाइफ़ में कोई दिक्कत नहीं आएगी। हर समय ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला हर समय हमारी उम्मीदों पे खरा उतर जाए, लेकिन हमें समझदारी से उस चीज़ को हैंडल करना आना चाहिए। अब बात करेंगे कि हमारे रिश्ते कब खराब होते हैं, ठीक है? अब मान लीजिए कि घर में कोई एक ऐसा डिसीज़न हुआ, ठीक है? और उसमें आपकी समझ से आपको लगता है कि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसकी वजह से ऐसी-ऐसी दिक्कतें आ सकती हैं, वो कोई भी है। वो लड़की की सोच भी हो सकती है, एक लड़के की भी सोच हो सकती है, ठीक है? मगर अगर जिसने भी निर्णय लिया, वो अकेला निर्णय ले ले कि नहीं मेरी सोच है, सही है, ऐसा ही होगा, तो ऐसी सिचुएशन में हमारे रिश्ते खराब हो जाते हैं। थोड़ी देर पहले मैंने जो बात बताई ना कि अहमियत,
तो जब आप अहमियत देंगे ना सामने वाले को, तो कोई भी गलत डिसीज़न लेने से आप लोग बचेंगे। तो इस वजह से निर्णयात्मक सोच नहीं होनी चाहिए। अपनी सोच में ये मत हावी कीजिए कि मेरा निर्णय मैं सही, ऐसा मत सोचिए। अगर आप ऐसा सोचेंगे तो 100% आपके रिश्ते खराब होंगे। अब हमारे रिश्ते को खराब करने का एक और बहुत बड़ा कारण है अविश्वसनीयता, ठीक है? अगर आपके अंदर अविश्वास है अपने पार्टनर को लेकर, वो अगर आपके मन में शंका आ गई, आप किसी चीज़ का अविश्वास ही कर बैठे कि नहीं, जो मैं सोच रही हूँ वो सही है, सामने वाला जो बता रहा है वो झूठ बता रहा है, तो मैं उस पर अविश्वास कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो रिश्ते खराब होने से कोई नहीं रोक सकता, रिश्ते खराब होने ही होने हैं। अगर आपको अविश्वास भी हो रहा है ना, तो उसे भी प्यार से पूछने की कोशिश कीजिए, उसे भी क्लियर करने की कोशिश कीजिए, लेकिन पूरी तरह से अविश्वास मत जताइए कि मुझे आप पर विश्वास नहीं है। जब आप ऐसा बोल देंगे, कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला बंदा हमें कुछ कह रहा होता है और वो सही कह रहा होता है, लेकिन हमारा माइंड ये सिग्नल दे रहा होता है कि नहीं, सामने वाला झूठ बोल रहा है, सामने वाले की गलती है, और हम उस पर विश्वास कर रहे होते हैं कि नहीं, तुम जो कह रहे हो झूठ कह रहे हो, ऐसा नहीं है। तो इस उसमें क्या होगा कि सामने वाला सही होते हुए भी अपने आप को सही साबित नहीं कर पा रहा है और आपसे रिश्ते खराब होंगे फिर उसके, ठीक है? इस वजह से जो भी वो बात कह रहा है, भले वो झूठ कह रहा है, लेकिन उसकी बात को सुनिए, समझिए। अगर आपको फिर भी लग रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता यार, सामने वाला बंदा जो भी मुझे बता रहा है, उसकी बातों में सच्चाई नहीं है, तो आप किसी और तरीके से जानने की कोशिश कीजिए, धीरे से, प्यार से समझाइए उसे, कैसे भी पूछने की कोशिश कीजिए, लेकिन पूरी तरह से हावी मत हो जाइए कि नहीं, मुझे आपकी बातों में भरोसा ही नहीं है। तो ये चाहे लड़की हो या लड़का हो, ये बातें दोनों में लागू होती हैं, तो आप लोग इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिए। और ये छोटी-छोटी सी बातों से ही शादियाँ टूट जाती हैं, हमारी अच्छी खासी मैरिड लाइफ बर्बाद हो जाती है। तो प्लीज़ आप लोग ये कोशिश कीजिए कि अपने अंदर ऐसी कोई भी भावना ना आए, जिससे आपकी अच्छी खासी लाइफ बर्बाद हो। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट पर हम बात करेंगे, वो है स्वार्थ, ठीक है? हस्बैंड वाइफ में किसी को भी स्वार्थी नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्वार्थ सिर्फ अपना देखता है ना। स्वार्थ, अगर हम स्वार्थी होंगे तो सिर्फ हम अपने बारे में देखेंगे, हमें सामने वाले के सुख से दुख से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हमें सामने वाले के प्रति बेहद ईमानदार होना चाहिए, हमें स्वार्थ नहीं रखना चाहिए उसके साथ। छोटा सा एग्जाम्पल है कि एक एक कटोरी दाल है, ठीक है? अब वो दाल मुझे भी पसंद है और सामने वाले मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है, लेकिन मेरा पेट भर जाए, मैं पूरी खा लूँ, उसे 2 चम्मच दूँ, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये छोटा-सा एग्ज़ाम्पल था, ऐसा नहीं होना चाहिए, स्वार्थी नहीं होना चाहिए किसी भी एंगल से, किसी भी चीज़ में स्वार्थी नहीं होना चाहिए। आप कोशिश कीजिए कि सामने वाले को 60% दें, अपने लिए 40% रखें। दोनों तरफ ये रूल फॉलो हो सकता है, तो मेरे घर में तो होता है, तो इस वजह से मुझे लगता है कि ये छोटी-छोटी सी जो चीज़ें होती है ना, ये मैरिड लाइफ को बहुत अच्छा करती हैं, इस वजह से आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी मैं। तो आप स्वार्थी मत बनिए, बिल्कुल भी अपने पार्टनर के प्रति बिल्कुल भी स्वार्थी मत बनिए। आप सो गाइस, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है दुर्व्यवहार। तो दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए, दूसरे के लिए मन में दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। तो ये सारी कुछ बातें ऐसी थी ना, जिनकी वजह से हमारी अच्छी खासी लाइफ बर्बाद हो जाती है। तो आप उन पॉइंट्स को अपने जीवन में उतारिए जो आपकी लाइफ को एक बेटर बना सकें, और अपनी सोच में उन पॉइंट्स को रखिए। कल को आपकी शादी होगी या हो गई है, जो भी है, जैसा भी है, आपको अपना एक सफल जीवन कैसे जीना है, उसके बारे में जितना पॉजिटिव हो सके उतना पॉजिटिव सोचिए। और सो गाइस, ये थे हमारे पॉइंट्स जो हमारी लाइफ का एक बेटर कल हो सकते हैं। अगर इनमें से हमने कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स को अपने दिल में, दिमाग में बिठा लिया ना, तो हमारी लाइफ एक बेटर की ओर बढ़ती जाएगी। और अगर हमने इनमें से कुछ नेगेटिव पॉइंट्स जो मैंने बताए, अगर वो आप अपने जीवन में लेकर आएंगे, अपने नेचर में आपने उन्हें शामिल किया, या आप उस नेचर के हैं, तो आपकी मैरिड लाइफ को टूटने से या बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। इस वजह से आप अपनी सोच को विकसित कीजिए, सोच को अच्छा कीजिए, और एक सफल लाइफ को जीने की कोशिश कीजिए। सो गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और अगर आपको लगे कि ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिएगा। तो फिर चलिए, मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय।